हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ट्रेडिंग लॉजिक वीडियो। एंड आज हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, यानी कि आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है, जैसे मैंने ये लिया, वैसे आप क्या क्राइटेरियाज देख के वो ट्रेड ले सकते हो और कैसे आपको वो ट्रेड प्लान करना चाहिए, कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड कितना टारगेट आपको प्लान करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो मैंने आज का ट्रेड लिया है वो एक ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड है। ऑलमोस्ट $60 to $70 का रिस्क था एंड ऑलमोस्ट $200 हमने इसमें बुक किए। तो बात करते हैं कि बेसिकली क्या लॉजिक था और हमने इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया। सो बात करेंगे आज के एंट्री की। तो आज हमने जो एंट्री ली है वो हमने 9:10 पे, सुबह के 9 बजे हमने एंट्री ली थी वो, एंड हमने क्लोज़ की वो एंट्री ऑलमोस्ट 3 बजे एंड अभी 4 बजने वाले हैं। तो मैंने ये 1 घंटे पहले ये क्लोज़ कर दी थी पोजीशन $212 के आसपास। ऑलमोस्ट 60,000 16,000 प्लस का हमको प्रॉफिट हुआ है इसमें। एंड अब देखते हैं लॉजिक अगर हम लॉजिक की बात करें तो बहुत सिंपल लॉजिक पे मैं काम करता हूँ। आप देख सकते हो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 45 प्लस वीडियोस बन चुकी है अब। तो सब में जितने भी लाइव ट्रेड प्रॉफिट जो भी है क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड या बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी लॉजिक वीडियोस है, वो सेम लॉजिक पे हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट चलना होता है और ये डाउन ट्रेंड है। बट आज हम अप ट्रेंड में क्यों गए, उसका क्या लॉजिक था, क्यों हमने अपसाइड का ट्रेड लिया। सबसे पहले ये एक मैं बोल सकता हूँ एक मार्केट में एक्सपीरियंस हो गया मुझे इतने चार्ट्स देख देख के, कि मुझे पता लग जाता है कि कब मार्केट एक स्ट्रेच ले चुका है और कब मार्केट एक पुल बैक दे सकता है ऐसे। अब यहाँ पे अगर हम लंबे टाइम फ्रेम की बात करें, बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में। बट अब हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो हम देखते हैं मार्केट कैसे जाता है। मार्केट एक वेव को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन। अब डायरेक्टली जब भी एक लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो कहाँ कौन आते हैं उसमें, सेलर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हुआ। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जूम करके आपको बताता हूँ कि बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है। मार्केट में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज को फॉलो कर रहा था और एक सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट कर दिया था काफ़ी टाइम से। यहाँ बायर्स आ रहे थे, यहाँ बायर्स आ रहे थे, फिर बायर्स आए, फिर यहाँ पे बायर्स फिर से आए, पर बायर्स हमेशा वीक हो रहे थे। बायर्स को अगर जाना तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ से चले जाता। तो मुझे एक्सपेक्टेड था एक डाउन साइड का मूवमेंट आएगा जिसको मैं कैप्चर करूँगा। बट ये मूवमेंट तब आया जब मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था, तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन दे दिया तो कौन आएगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे। अब कंफर्मेशन कैसे लेनी है कि यहाँ पे हम बायर्स को यहाँ पे सेलर्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एक लेवल का जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अगर हमने एंट्री की होती तो मैंने यहाँ पे इस लेवल के आसपास एंट्री करती, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक होता। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सेलर्स आए एंड यहाँ पे फिर रीटेस्ट बता रहा है। सेलर्स आए, उनको उनकी इतनी खातिरदारी हो रही है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो गया, फिर सेलर्स रीटेस्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जो जाते हैं 5 मिनट्स के, यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर समझ आएगी क्या हुआ था। बेसिकली ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है कि पुल बैक पे सेलर्स को सेलिंग की इन्वाइट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, एक बार रिटेस्ट किया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे आता है, फिर से रिटेस्ट करता है, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड जाता है और पुल बैक पे मैंने एंट्री कर दी। मार्केट फिर मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने प्रूव कर दिया कि मार्केट अब सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ का मूवमेंट दिया और मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में गया, क्योंकि मेरी एंट्री ज़्यादातर 1 मिनट टाइम फ्रेम होती है। काफ़ी डिबेटेबल है, लोग बोलते हैं क्रिप्टो में 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, बट मैं लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे कितने स्टॉप लॉस होंगे और कितने छोटे स्टॉप लॉस में मैं कितना टारगेट ले सकता हूँ। वो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। तो मैंने इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं मैंने एंट्री अपनी बना दी थी और मैंने इस लो का स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से फेल होकर नीचे जाता तो ऑब्वियसली मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके डाउन साइड की डायरेक्शन दे देता। तो यहाँ मैंने एंट्री बनाई, फिर हमने ट्रेड को होल्ड किया, ट्रेड थोड़ा साइडवेज गया। साइडवेज जाने के बाद मार्केट ने हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर दिया, जो कि था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास का। अब इस लेवल के आसपास का टारगेट मैंने क्यों बुक किया, और अब आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे चॉपी हो गया। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की एक डायरेक्शन दे दे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है। हो सकता था मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ
से घूम के यहाँ पे आ जाता, तो वो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट अनसर्टेन है, बट हमको अपने रूल्स फॉलो करने होते हैं। मैंने अपने रूल्स फॉलो किए और अब मैं बताता हूँ आपको मैंने टारगेट कैसे डिसाइड किया। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। एंड वीडियो में कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, आपको वीडियो कैसी लग रही है, कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, फिबोनाची मैंने टॉप से बॉटम ड्रॉ किया, ठीक है। अब टॉप से बॉटम ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि अब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है उनका प्रॉफिट कम हो रहा होगा। ये है 0.6 का लेवल, विच इज 60% लेवल। अब 60% लेवल मार्केट में लोगों का जब प्रॉफिट कम हो जाए, अब मान के चलो आप सेलर हो, आपने यहाँ तक का प्रॉफिट देख लिया, अब मार्केट आपका प्रॉफिट कम करने आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक तो करोगी। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, आपका 60% प्रॉफिट वाइप आउट हो गया, मतलब आपका 400 रुपीज़ बचता है, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। बस यही रीज़न था मैंने यहाँ पे बुक किया। अब मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा पुल हॉल्ट करके ऊपर जाए या नीचे जाए, बट अब हमने अपने रूल के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ये बेस्ट टेक्निक लगती है मुझे प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि अब सेलर्स का प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहा है। अब मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करने नहीं जाएगा, हो सकता है जाए, बट हमने अपना जो टारगेट था वो पूरा कर दिया है। इसमें रिस्क था ऑलमोस्ट 5600 से 6000 के बीच का इसमें रिस्क था, और ऑलमोस्ट 16000 का हमने प्रॉफिट बुक किया। तो सिंपल सा लॉजिक था, मार्केट जब भी एक लेवल का ब्रेक डाउन करता है और रीटेस्ट करता है तब वो सेलर्स को बुला रहा होता है। ये ऑब्वियस होता है, क्योंकि सेलर्स को इतना इजी सेटअप तो मिलेगा नहीं कि रीटेस्ट पे भी आए और मार्केट इसमें 2 बार रीटेस्ट करके भी आए। और एक और बात है, लोग बोलते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न काम कर गया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न काम कर गया। पहली बात तो ये डब्ल्यू पैटर्न एग्जैक्ट नहीं, अगर यहाँ से डबल बॉटम ऐसे को जाता तो शायद मैं सोचता कि यहाँ पे सेल सेट का एक ट्रेड लूँ, बट मार्केट ने हायर हाई बना दिया है। यहाँ पे प्रीवियस लो के पास मार्केट आया ही नहीं, क्योंकि मैं कभी पैटर्न ट्रेड नहीं करता। अगर मार्केट यहाँ पे आया होता और यहाँ से इसने ऐसे ब्रेक डाउन दिया होता तो मैं इसको डब्ल्यू पैटर्न मानता, बट मार्केट ने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया था। जैसे इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ, मैंने वहीं पे एंट्री लिया और मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया। तो सिंपल सी एंट्री थी, सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड का। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। छोटा सा टारगेट था क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं।